ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड है थोड़ा सा रटने वाला, ठीक है, बट ये जरूरी इसलिए है क्योंकि या तो 2 मार्क्स में इस स्लाइड से, या तो 2 मार्क्स में, या फिर वो 1 मार्क्स में जब नहीं आता है एसर्शन रीजन, जो इस वजह से ये सही है, इस वजह से ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इस स्लाइड से काफी बार आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूँ क्या सब है। तो पहला तो नोवल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अभी आपने समझा कि कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, किसी और का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है ताकि वो खुद को स्टेबल कर ले। अब देखो, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट है आपको पता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो हम लोग लिखते हैं 2 और 4, तो ये टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ में आ गया कि दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ कम्स आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मींस होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब चलो, इट डजंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता कि ताकि 2 मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से, या फिर डिफिकल्ट टू होल्ड, कहा गया आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और आइदर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता, 4 किसी से +4 ले लेता ताकि ये खुद को स्टेबल कर लेता, और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। बट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये बनाते हैं हम लोग तो देख, इसके पास तो 2 रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों रहता है यहाँ पे न्यूक्लियस में। देख, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब इसके पास 4 है, 1 2 3 4। अब देखो, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यदि ये 4 इसको अगर एक्स्ट्रा इसको मिल जाए तो इसको काफी डिफिकल्ट होगा इसको होल्ड करना। और यदि ये एंड नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए इसको काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको हटाने के लिए। सो ये जो है ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये क्या करता है? शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। सो कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया ये वाला, ये तो पिछले स्लाइड में भी मैंने बताया। अब देख, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पे है, ये इससे भी काफी आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो देख, कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें देख 3 चीज आ गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो याद रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड जब भी कोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुनो आप, 3 चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या? पहला लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा लो बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। 3 चीजें। व्हेन एवर कोवैलेंट बॉन्ड्स टर्म्स कम्स इन योर माइंड, द 3 थिंग्स सबसे पहले आ जाने चाहिए। क्या? इट्स अ लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। 3 चीजें। देखिए रटने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आपको रटा दूं इसी स्लाइड में। अब देख, इट हैज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट हैज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज, देख पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सो ना ही इलेक्ट्रॉन जो है सो लूज होता है ना ही गेन होता है, यानी कि एज इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कि जब लूज या गेन करेगा तब ना इसकी इस पे सपोज करो ये N3+ आता है या फिर N3- जो भी ये जो आता है, ये ऊपर में जब लूजिंग और गेनिंग पे जब ये चार्ज बनता है, ये कब बनेगा? ये जब आइदर ये तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा, बट ये नाइदर लूज और नाइदर गेन। ये करता क्या है? शेयरिंग इज गेनिंग, ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है बस। तो इसी वजह से इट हैज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देख,
एक तो आ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड के पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब देखिए 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देख कार्बन हैज टू वर्सेटाइल नेचर, टू प्रॉपर्टीज। पहला है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी, जो कि तुमने पहले से टेट्रावैलेंसी पढ़ते आ रहे हो, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो पहला है कैटिनेशन। कैटिनेशन मींस क्या, कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन। दिख रहा है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देख, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, दो इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, 3 बॉन्ड आ जाए तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे सब राज खुलने वाला है, बट अभी समझो कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन जो लंबा लंबा चेन बनाता है, ठीक है, उसमें हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और एक है टेट्रावैलेंसी, जो कार्बन के पास एक्स्ट्रा 4, मतलब कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वही। तो दो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में यही दो है, तो ये दो प्रॉपर्टी लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थ्योरी वाला पार्ट था, जो मैं कोशिश किया कि ये याद हो जाए एक ही स्लाइड में। ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं, हाइड्रोकार्बन। यू नो, compounds made up of hydrogen and carbon are hydrocarbon। जैसे देखो नाम से लिस्ट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब देखो सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, तो याद रखना, एक होता है सिंगल बॉन्ड। मैंने अभी इससे पहले तुम्हें बताया था, क्लोरीन Cl2 क्या फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड, याद है ना। ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो, जो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और जो कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब याद कैसे रखें, देखो याद रखने का एक साधारण सा ट्रिक याद कर लो। सैचुरेटेड में देखो, सैचुरेटेड में देखो एस आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में देखो एस आ रहा है, मतलब सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जो सिंगल बॉन्ड रहेगा। ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे ये देखो सिंगल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, सैचुरेटेड हुआ। ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, इसको ध्यान से देखना कि सिंगल बॉन्ड जो यदि रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, यदि डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। मतलब देख रहे हो, एल्क अल्क अल्क सम में है, यहाँ पे देखो एन है, यहाँ पे देखो इन है, यहाँ पे देखो आइन है। ठीक है, बस ये है डिफरेंस। क्या है, ए एंड ई एंड ई एंड वाई एंड ई। ये किस में लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड में, ये किस में लगाते हैं, डबल बॉन्ड में, ये किस में लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, अब देखो जब आप पहला दिन स्कूल जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे सबका नाम पूछते हो, तुम्हारा नाम क्या है, फिर धीरे धीरे उस नाम को मेमोराइज करते हो। वैसे ही इस नया चैप्टर है ये, आपको सबसे पहले क्या करना है, देख जैसे इस चैप्टर में ये नया नाम आया है, मिथ आया है, इथ आया है, प्रोप आया है, ब्यूट आया है, पेंट आया है और हेक्स आया है। तो ये देखो ये 6 नाम आपके नया नया आया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप क्लास में जाते हो तो रोहित, रिया, प्रिया, कुछ भी काफ़ी सारे नाम रहते हैं, तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या करते हो, नाम याद करते हो। फिर धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी समझते हो कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, हेल्पिंग नेचर है, क्या है, नहीं है। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे तुम्हें 6 नाम है, मिथ इथ ब्यूट, सॉरी मिथ इथ प्रॉप ब्यूट और पेंट और हेक्स। 6 ही नाम आपके बुक में दिया है, बाद बाकी आगे हेप्ट और ऑक्ट काफ़ी सारा होता है, नॉन एंड डेकेन काफ़ी सारा होता है, बट आपके एनसीईआरटी में 6 तक ही दिया हुआ है। ठीक है, 6 तक दिया हुआ है तो आपको बस 6 तक ही याद करना है, 6 तक का नाम याद कर लेना है। ठीक, तो अब देखो क्या क्या नाम है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट और हेक्स। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। देखो जब भी आपके पास मिथ आए तो मतलब समझो, जब भी आपके पास मिथ आए मतलब समझो एक कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन कितना, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ कार्बन कितना, एक। इथाइल मतलब नंबर ऑफ कार्बन दो। प्रोप आए तो नंबर ऑफ कार्बन तीन। ब्यूट आए तो नंबर ऑफ कार्बन चार। पेंट आए तो नंबर ऑफ कार्बन पांच। हेक्स आए तो नंबर ऑफ कार्बन छः। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो नंबर ऑफ कार्बन यदि मीथ कहीं पर भी आप यदि आप मीथ देखो नाम तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, एक। इथ पे दो, प्रोप पे तीन, ऐसे ही। अब देखो, अब बारी आती है, अभी मैंने बताया एन लग जाता है यानी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यदि मैं देखो, ध्यान से समझना, यदि मैं देखो इसी नाम में मीथ के आगे में यदि मैं ए एन ई एन लगा दूं, मीथ के आगे में एन लगा दूं, यानी कि क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। किस किस का, मैं क्या पढ़ रहा हूं अभी, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। मतलब कि कार्बन जो है सो चार हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये सिंपल सा मीथेन हो गया। अब जैसे देखो इथेन में, देखो इथेन में ए एन ई, इथेन लगाया, ध्यान से समझना काफी इजी है। इथेन में देखो ए एन ई लगाया हमने, तो मतलब इथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना, दो। नंबर ऑफ कार्बन दो, दो पहले ये देखो नंबर ऑफ कार्बन दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, एन लगा है। एन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया। प्रोपेन की बारी आई तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तीन है। तीन कार्बन हमने लिख लिया, प्रोप लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए एन ई, एन लिखा है, यानी कि क्या है, तीन, ये दो सिंगल बॉन्ड लगा लिया। ठीक है, अब देख ब्यूटेन की बारी आई, ब्यूटेन की बारी आई, सॉरी ब्यूट की बारी आई, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, चार है, हमने चार कार्बन लिख लिया। अब देखो आगे में हमने ए एन एन लगा लिया, तो एन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल 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 बॉन्ड लगा लिया। वैसे पेंट है, पेंट मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, पांच है, मतलब पांच कार्बन ऐसे हमने बना लिया। अब आगे में देखो मान के चलो एन लिख लिया, मतलब कि सब में सिंगल बॉन्ड। वैसे यदि मैं एक्सेन लिखूँ मतलब कि छह कार्बन और सबके पास सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, अब ये ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। तुम्हें अभी बताया था मैंने, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब कि दो और चार, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन चार है, इसको और चार चाहिए ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, यानी इसको कितना चाहिए, चार चाहिए। तो देखो इसके पास देखो पहले से ही एक पहले से ही प्रेजेंट है, एक पहले से ही प्रेजेंट है, तो यानी बचा कितना है, तीन। इसके आगे में तीन, ये हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, वैसे यहाँ देखो इस कार्बन, ध्यान से समझना, इस कार्बन के पास कितना है, एक दो, पहले से ही दो है, कितना चाहिए, चार चाहिए, यानी कि दो और यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के पास भी दो है तो दो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के पास भी दो है तो मैंने दो हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के पास देखो एक ही है, एक ही है, यानी कि हमें कितना हाइड्रोजन लगाना है, तीन, यानी कि हमने यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगा लिया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब ध्यान से एक चीज और समझना, क्या, देख कार्बन कितना हुआ, एक दो तीन चार पांच, तो कार्बन तो कितना हो गया, पांच, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना हुआ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी हाइड्रोजन कितना हुआ, बारह। अब इसमें आते हैं, देखते हैं इसमें, देखते हैं हाइड्रोजन कैसे। बताओ यहाँ पे, बताओ कार्बन के पास कितना है, यहाँ पे एक है, कितना चाहिए, तीन चाहिए, मैंने यहाँ पे तीन लगा दिया हाइड्रोजन, ताकि इसका चार मिल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन के पास एक है, दो है पहले से ही, मैंने कितना लगाया, दो हाइड्रोजन लगाया। कार्बन के पास दो है तो मैंने कितना लगाया, दो लगाया। इस कार्बन के पास एक है तो कितना चाहिए, तीन चाहिए, यानी कि एक दो तीन मैंने लगा दिया। ठीक है, अब वही फिर क्वांटिक पे आते हैं, क्वांटिक पे आते हैं, देखो कार्बन कितना, एक दो तीन चार, तो कार्बन है हमारा चार। हाइड्रोजन कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी कि हाइड्रोजन हमारा कितना है, दस। इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, देख कार्बन के पास यहाँ पे देख एक ही है तो कितना चाहिए, तीन चाहिए, यानी एक दो तीन। इसके पास भी एक ही है तो कितना चाहिए, एक दो तीन। यानी देखो यदि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगाऊं, तो देख यहाँ पे कितना कार्बन है, कार्बन कितना है, दो है, तो C2। हाइड्रोजन कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, छः। यहाँ देख लिया कार्बन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना है, चार। तो अब देख यहाँ से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, फॉर्मूला बना रहा हूँ किसके लिए, मैं बना रहा हूँ एल्केन के लिए। मैं बना रहा हूँ एल्केन के लिए एक फॉर्मूला, कि एल्केन का एक कॉमन फॉर्मूला क्या होता है। तो देख एल्केन का एक कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2।
ये कैसे हो गया, देखो ध्यान से समझना। यदि मैं कार्बन की जगह, यदि मैं N की जगह 1 रखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा C1। अब यहाँ पे मैं यदि 1 रखूं तो 2 1 जा 2 प्लस में 2 4 यानी H4, तो CH4, तो देख CH4 आया है हमारा। ठीक है, यदि मैं 5 का एक बार मैच करके देख लेता हूँ, यदि इसका मैच करके यानी कि सबका मैच कर रहा है, 5 के लिए देखता हूँ, यदि मैं N की जगह 5 रखूँ तो क्या हो जाएगा C5। तो H की जगह H के साथ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 12 C5H12। देखो C5H12, यानी कि जब भी आपको पेंटेन का फॉर्मूला बोले तो क्या होगा फॉर्मूला इसका C5H12। यदि आपको मीथेन का फॉर्मूला बोले क्या होगा CH4। यदि आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला बोले तो क्या होगा C4H10। हेक्सेन का बोले तो क्या होगा, हेक्सेन का यदि फॉर्मूला बोले आपको तो क्या होगा हेक्स एन आ गया, हेक्स मतलब 6 कार्बन, मतलब C6 हो गया। अब H कितना होगा, तो H होगा उसको दुगुना प्लस में 2, इसका दुगुना कितना होता है 6 दूना 12 प्लस में 2 तो 14, C6H14। तो बस आप ये 6 याद कर दो, आपके एनसीईआरटी में बस ये 6 है। तो ये मैंने अच्छे से बता दिया, एल्केन का आप लोगों ने समझ लिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ये नाम मीथेन किसको बोलते हैं, इथेन किसको बोलते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन किसको बोलते हैं, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया। अब चलते हैं अगले एल्कीन पे चलते हैं, अगले अनसैचुरेटेड पे, दैट इज एल्कीन। एल्कीन पे चलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर दो। अब चलो एल्कीन देखते हैं। एल्कीन मतलब क्या है, यदि एल्कीन हुआ मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब देखो चलते हैं, यहाँ पे पहले लिखो, पहले ये बताओ, अच्छे से याद करके जाना है, आज के सेशन में जितना तुम देखोगे सब दिमाग में घुस जाना चाहिए। पहला है मिथ, मिथ में नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, ईथ में नंबर ऑफ कार्बन 2, प्रोप में नंबर ऑफ कार्बन 3, ब्यूट में नंबर ऑफ कार्बन 4, पेंट में नंबर ऑफ कार्बन 5, एक्स में नंबर ऑफ कार्बन 6। ठीक है, यहाँ तक तो याद हो गया। अब देखो यदि मैं ईन लगाऊं, सबके आगे में ईन लगा दूं, ई एन ई, जब भी आप देखो किसी भी नाम के आगे में ई एन ई लगा है तो दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि वो एक डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। अब चलो आगे देखते हैं। मिथीन, मिथीन, मिथीन तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लगता है, 2 कार्बन रहेगा तभी डबल बॉन्ड लगेगा। तो 1 कार्बन रहेगा तो क्या लग सकता है, 1 कार्बन में कैसे आप डबल बॉन्ड लगाओगे, नहीं लगा सकते। यानी कि एल्कीन जो है हमारा मीथीन से नहीं, इथीन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इथीन से स्टार्ट होगा, कैसे होगा C डबल बॉन्ड C। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कैसे H लिखते, H कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखो 2 आ गया, पहले से ही 2 आ गया, तो इसको कितना चाहिए 2 और चाहिए, यानी कि ये 2 और लगा लिया। वैसे ये 2 है इसके पास तो ये और 2 लगा लिया। ठीक है, अब इसका साथ फॉर्मूला भी लिखते जाओ। तो कार्बन कितना हुआ, कार्बन हुआ हमारा यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन हो गया 4। यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे चलते हैं, प्रोपीन का देखते हैं। प्रोपीन में मतलब कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख लिए। ठीक है, 3 कार्बन लिख लिए। और इन है मतलब कि डबल बॉन्ड, इन है तो मतलब डबल बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो ब्यूटीन है, मतलब ब्यूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन डबल ऑफ 4 कार्बन लिख दिया। और इन है तो यानी कि मैंने डबल बॉन्ड लगा लिया। वैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 है, तो 5 1 2 3 4 5, इन है तो मैंने डबल बॉन्ड लगा लिया। वैसे हेक्सीन हुआ तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इन है तो यानी कि डबल बॉन्ड। और बाद में सब में सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं अभी मैंने सिखा दिया आपको अच्छे से, अब तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके पास 2 है तो यानी कि इसके पास 2 हाइड्रोजन और आ जाएगा। इसके पास कितना है 2 और 1 3 है, तो यानी हाइड्रोजन 1 आ गया। इसके पास देखो 1 है यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा 1 2 3, यानी कार्बन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन हो गया 6। वैसे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा C4H8। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा C5H10। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा C6H12। यानी एक देखो इसका जो कॉमन फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो इसका कॉमन फॉर्मूला होगा CnH2n, CnH2n। देखो पुट करके देख लो, यदि H की N की जगह मैंने 6 रखा C6 हो जाएगा और H12 हो जाएगा। यदि N की जगह मैंने 5 रखा तो C5H10 हो जाएगा, 4 रखा तो C4H8 हो जाएगा। यानी कि हमारा एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2 था,
एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n हो गया। अब चलो अगला देखते हैं एल्काइन के बारे में। अब चलो जल्दी से एल्काइन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो एल्काइन, एल्काइन मतलब क्या हुआ, YNE लगाना है, तो मैंने सबके आगे में YNE लगा दिया, सबके आगे में YNE मैंने लगा दिया, YNE मैंने लगा दिया। अब ये बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मिथ आ गया तो नंबर ऑफ कार्बन 1, इथ आ गया तो 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 और हेक्स 6। अब देखो आयन मतलब हुआ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, यानी कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब होगा वो हमारा एल्काइन। अब बताओ यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, मिथाइल में नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता है, यानी कि मिथाइल हमारा नहीं होता है, ये इट डज नॉट एग्जिस्ट। इथाइन देखो, इथाइन मतलब क्या हुआ, दो कार्बन और चूंकि YNE लगाए तो माने ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का सेटअप कैसे होगा, तो तीन यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे पहले से ही आ गया है, चाहिए कितना 4, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 3 पहले से ही आ गया, कितना चाहिए 4, तो एक यहाँ आ गया, यानी कि C2 और H2 हो गया। ठीक है, C2 और H2 हो गया। यहाँ पे प्रोपाइन देखो 3 कार्बन हुआ तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लगा दिया। अब देखो YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो एक के साथ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, एक के साथ सिंगल बॉन्ड। अब देख 3 यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसमें देखो 3 और 1 4, पहले से ही 4 कंप्लीट है, मतलब एक यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे कार्बन में देखो एक है, कितना चाहिए 3, 1 2 3, मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। इसका देखो C2 हो गया और H 1 2 3 4, मतलब H कितना हो गया 1 2 3 4, H4 हो गया। ठीक है, सॉरी कार्बन 3 है ना यहाँ पे, कार्बन 3। अब देखो ब्यूटाइन का कार्बन कितना हो गया 4 हो जाएगा, तो 4 मैंने लिख दिया। YNE लगाया तो मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाद बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का सेटअप कर लो, 3 है तो इसका है, इसके पास कितना एक चाहिए, और इसके पास देखो 3 और 1 4 पहले से ही कंप्लीट है, इसके पास कितना है 2 है, तो 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। इसके पास 1 है, कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 3 मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 2 3 4, यानी C4, H कितना है 1 2 3 4 5 6, तो H6 हो गया। वैसे इसका भी आप लोग कर लेना। तो देखो इसका कॉमन फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉमन फॉर्मूला बन रहा है CnH2n-2, पुट करके देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने देखो, मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया तो C2 हो गया, n की जगह मैंने 2 पुट किया तो C2 हो गया, तो H कितना हो जाएगा 2 दूना 4 - 2, मतलब H2, देखो C2 H2। वैसे आप 3 पुट करोगे तो C3, H की जगह 3 पुट 3 दूना 6 - 2 4, C2 3 H4, देखो C3 H4, यानी कि एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला हमारा आ गया CnH2n-2। यानी देखो एल्केन का फॉर्मूला आया CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला आया CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला आया CnH2n-2। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यही बॉन्ड की वजह से, इसमें 3 बॉन्ड है इसी कारण -2 हो गया, 2 बॉन्ड है 2n, 1 बॉन्ड है तो प्लस में 2। तो ये याद कर लेना अच्छे से। अब चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसमें ये काम आएगा, तो अच्छे से इसको याद कर लो अभी के अभी। तो इतना कंसेप्ट पढ़ लिया हम लोग, अब चलो कुछ PYQ करते हैं, ताकि समझ में आपको समझ में आ जाए कि जितना पढ़े हो आप लोग उतना आप लोगों को समझ में सही में आ भी रहा है कि नहीं। तो देखो पहला PYQ, पहला क्वेश्चन है C4H6, ये बताना है ये एल्कीन है, एल्काइन है या फिर एल्केन है, ये एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, बताना है। तो आपको एक जनरल सा फॉर्मूला पता है, ये देखो 4 है, और देखो ये n है, और ये 2n माइनस में 2 है, 4 है, और ये 4 दूनी 8 माइनस में 2, देन दैट इज 6 है। यानी इसका कॉमन फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका कॉमन फॉर्मूला बन रहा है CnH2n-2, यही ना बन रहा है। जब 4 रखोगे तो C4 और H, 4 दूनी 8 माइनस में 2, और दैट इज H6, C4H6। ये कौन सा, ये एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, दैट ये है एल्काइन। अब इसका नाम क्या है, तो देखो कार्बन कितना है 4 है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, चूंकि ये एल्काइन है, एल्काइन है, तो हम लोग इसके आगे में क्या लिख देते हैं ब्यूटाइन, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटाइन। अब इसमें बताओ इसका पहला मेंबर कौन सा है, इसका पहला मेंबर क्या कौन है, पहला मेंबर कौन है एल्काइन फैमिली का, क्या वो मिथाइन है, तो नहीं, अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की हमें जरूरत रहती है। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, इसका फर्स्ट मेंबर है इथाइन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर हमारा हो गया इथाइन, सेकेंड मेंबर क्या हुआ, सेकेंड मेंबर हो गया हमारा प्रोपाइन, थर्ड मेंबर क्या हुआ ब्यूटाइन।
समझ में आ गया? इस क्वेश्चन से काफी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। दैट इज फॉर्मूला देखिए हम पता लगा सकते हैं वो एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है। और दूसरी चीज इस फॉर्मूले से हम लोग को पता चल सकते हैं उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, सेकंड मेंबर क्या है। जैसे एक एग्जांपल से बता दो, ये बताओ यदि मेरे पास C3 और H मान के चल 8 है, ये किस फैमिली से है? एल्केन से है, एल्कीन से है, एल्काइन से है। तो देखो ये इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस में 2 दिख रहा है क्योंकि 3 दूना 6 प्लस में 2 8 है, यानी कि Cn और H2n प्लस में 2 है। तो यानी ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एल्केन फैमिली से। इसका नाम क्या हुआ? कार्बन कितना है? 3 कार्बन, यानी कि 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। और चूंकि ये एल्केन है तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? प्रोपेन लिख देंगे। और इसका फर्स्ट मेंबर कौन है? फर्स्ट मेंबर कौन है इसका? तो मीथेन है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन है, क्योंकि मीथेन में ऐसे हम लोग बनाते हैं ना मीथेन। इसका फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन। तो देखो दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। इससे आपको पता चल गया ये कौन सा फैमिली है और इसका फर्स्ट मेंबर क्या है। इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया इसका फर्स्ट मेंबर क्या और ये कौन से फैमिली से है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन देखो, कार्बन कंपाउंड्स आर, अभी मैंने एक स्लाइड में बताया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो यू नो कार्बन आल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। सो व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? इट्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और good conductor of electricity or bad conductor of electricity? It's bad conductor of electricity. Also it's also forms weak force of attraction between their molecules. तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे डिफरेंट है? ये आपसे पूछ रखा है। देखो ये क्या है? C2H6, यानी इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n प्लस में 2। ये क्या है? C4H10, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस में 2। ये C3H6, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, और इसका फॉर्मूला भी हो गया CnH2n प्लस में 2। तो इसमें ऑड वन कौन सा है? डिफरेंट कौन सा है? थर्ड वन इज डिफरेंट। ये क्या है? C3H6 क्या है? इसका नाम क्या है? C3H6 का इसका नाम है। देखो नाम अगर नहीं पता हो तो कैसे समझना है? पहले तो इसका ये फैमिली से पता कर दो ये क्या है, एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। तो ये CnH2n है। CnH2n क्या है? एल्कीन है। तो यहाँ पे लिख लो ये हमारा एल्कीन है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है? नंबर ऑफ कार्बन है 3। नंबर ऑफ कार्बन है 3 तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप। तो इसको हम लोग लिख देते हैं प्रोप और उसके आगे में लगा दो इन, तो ये हो गया हमारा प्रोपीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वन। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। CxH2 दे रखा है एक और B दे रखा है C3Hy, ये है हमारा एल्काइन। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। यानी देखो यदि CxH2 है यानी कि 2n-2, यानी कि 2n-2 हमको दे रखा है 2। तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। यानी n हमारा हो गया 2, तो इसका x की जगह क्या हो जाएगा? C2H2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। वैसे यहाँ पे देखो C3Hy चूंकि हमको दे रखा है ये कंपाउंड एल्काइन है, तो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी कि n की जगह हमको दे रखा है 3, तो y की जगह क्या होगा? तो y की जगह होगा 2n-2, यानी 2n-2 इक्वल टू में 3। ठीक है ना? तो 2n इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2n-2 इक्वल टू 3 नहीं दे रखा है, n इक्वल टू 3 दे रखा है। तो 2n-2 कितना हो जाएगा? n की जगह 3 रखो तो 3 दूना 6 माइनस में 2 4, तो यानी y की जगह कितना हो जाएगा? y की जगह हो जाएगा 4, x की जगह हो जाएगा हमारा 2, x की जगह हो गया हमारा 2, y की जगह हो गया 4। तो x प्लस में y कितना हो जाएगा? x प्लस में y हो जाएगा 4 प्लस में 2 6। यही आपके क्वेश्चन में था कि x और y प्लस में एक चीज और क्वेश्चन में मेंशन था, दैट इज इसका नाम क्या होगा? तो C3H6 C3 और H6 होगा कि 4 होगा? यहाँ पे 4 होगा ना। C3H4 का नाम क्या है? तो देख C3H4 क्या है? एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है, तो यानी इसको क्या बोलते हैं? प्रोप। इसको बोलते हैं प्रोप और आगे में लगा तो y यानी प्रोपाइन। तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन, इसका नाम हो गया इथाइन। ये भी मेंशन था। तो आई होप सो ये तो आपको काफी इजी लगा हो। क्यों? क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ था।